अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। मैं हूं गज़ाला यास्मीन और आप देख रहे हैं स्टाइल अप सैलून ऑफिशियल। जी तो आज हम चलते हैं अपना जो है वो थर्ड लेसन की तरफ। आज मैं आप लोगों को जो है वो जो मैंने चैप्टर स्टार्ट किया, आज हमारा उसका थर्ड जो है वो रीडिंग होगी। तो आप सब लोगों ने जो है वो पेज जो मैं रोज़ का लेसन आपको पढ़ा रही हूँ, आपने इसके नोट्स बनाने हैं। इसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आप सब लोगों से इसके बारे में क्वेश्चन करूँगी और आपने जो है वो मुझे इसका आंसर भी जो है वो करना है, ठीक है। तो देखें, आज जैसा कि हमने पहले हमारा जो कोर्स है वो ब्यूटिशियन से रिलेटेड है और ब्यूटिशियन के बारे में आज हमारा जो चैप्टर, ये हमारा फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है वो ब्यूटिशियन से रिलेटेड है। तो ये देखें, आज जो है वो जो थर्ड हमारा है वो है कि जी ब्यूटिशियन जो है वो उसकी खसूसियात क्या होनी चाहिए या क्या हों। जो आप देखें यहाँ पे गौर से पढ़ें, ब्यूटिशियन को जो है वो अच्छा सुनने वाला होना चाहिए और इस काबिल भी हो कि वो सुनने के बाद अच्छा मशवरा दे। ब्यूटिशियन का पुरकशिश और ख़ूबसूरत नज़र आना ज़रूरी है। नंबर थर्ड है, एक ब्यूटिशियन जो है ब्यूटिशियन को काबिल इत्माद और काबिल भरोसा होना चाहिए। अपनी इस खूबी की वजह से वो अपने क्लाइंट के दिल में जगह बनाए और उसका भरोसा हासिल करे, उसकी बात सुनने के बाद दूसरों को ना बताए। जी नंबर 4 पे है कि एक बेहतरीन ब्यूटिशियन को अपने हुनर पर मुकम्मल अबूर हासिल होना चाहिए, क्योंकि बाज़ काम ऐसे होते हैं कि जिसमें हाथ से काम करते हुए थोड़ी सी गलती क्लाइंट को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए ब्यूटिशियन को अपने हुनर पर मुकम्मल कंट्रोल रखे। एक ब्यूटिशियन में फ़नकाराना तौर पर तहलीकी सोच होनी चाहिए कि वो शुरू से ही इस बात को जान ले कि उसके क्लाइंट को किस काम की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पर अगर वो हेयर स्टाइल और मेकअप और हेयर ड्रेसिंग में है तो वो इस बात को जान ले कि उसके क्लाइंट पर क्या स्टाइल और कैसा और अच्छा लगेगा, फिर उस तरीके से काम करे। जी तो नेक्स्ट है जी, हम आज एक्चुअली मैं अकेली हूँ, स्टाफ सारा छुट्टी पे चला गया है। इस वक्त टाइम जो है वो रोज़े का होने वाला है, अफ्तार का। तो मैंने कहा जो है वो मैं आपको ये लेसन जो है वो कंप्लीट करवा दूँ। तो नेक्स्ट जो है हमारा, एक ब्यूटिशियन के पास वक्त की पाबंदी का खास ख्याल रखने की महारत होनी चाहिए ताकि उसके कस्टमर को इंतज़ार ना करना पड़े और वो अपने पास स्टॉप वॉच का इंतज़ाम रखे। नेक्स्ट, एक ब्यूटिशियन को अपने नाम को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने का फ़न आना चाहिए कि वो कितने वक्त में अपने क्लाइंट को जो है वो बेहतर तरीके से सर्विसेज दे सके और अपना और कस्टमर का वक्त बचाए। ब्यूटिशियन में भरपूर जज्बा होना चाहिए कि वो अपनी ब्यूटी इंडस्ट्री के लिए घंटों की मेहनत और लगन के साथ कायम रहे और फिर प्रोफेशनलिस्ट बन कर रहे। एक ब्यूटिशियन को चाहिए कि वो पार्लर में सफाई और सेहत का खास ख्याल रखें और हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों पर अमल पैरा हो। एक ब्यूटिशियन को अपने काम के बारे में मुकम्मल इल्म होना चाहिए, फिर इस काम पर मुकम्मल अबूर हासिल होना चाहिए। जी नेक्स्ट है जी वो एक सेकेंड, एक ब्यूटिशियन को अपने काम के बारे में मुकम्मल इल्म होना चाहिए और फिर इस काम पर मुकम्मल अबूर हासिल करना चाहिए जिसके मुताबिक वो मौजूदा दौर के तकाज़े के मुताबिक नित नए हेयर स्टाइल और मेकअप के मुख्तलिफ अंदाज और चेहरे के हिसाब से स्किन टोन और दूसरी चीज़ों को समझता हो। ब्यूटिशियन को ब्यूटी प्रोडक्ट के बारे में मुकम्मल इल्म होना चाहिए कि वो अपने कस्टमर के हिसाब से इसको स्किन टोन और बालों के हवाले से प्रोडक्ट इस्तेमाल करे। तो जी ये था हमारा आज का जो है वो लेसन। अब मेरे ख्याल में मैं ये ब्यूटिशियन की शख्सियत में निखार भी एक नेक्स्ट स्टेप आगे है हमारा टॉपिक, तो वो इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। आज मैंने आपको जो है वो ब्यूटिशियन की जो उसके अंदर खसूसियात होनी चाहिए उसके बारे में मैंने आपको बताया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग देखें, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं ये समझना। अगर आप कोई पार्लर का कोर्स करना चाहते हैं या इसको एज ए प्रोफेशनल लेना चाहती हैं तो ये बातें बहुत अच्छी हैं, बहुत कारआमद बातें हैं। बहुत कम यूट्यूब पे ऐसा हुआ है कि लोगों ने आपको इन चीज़ों के बारे में बताया हो। तो आपको मैं ये मेरा गाइड करने का सिर्फ ये मकसद है कि आपको
बेसिक सारी चीज़ों का जो है वो पता चले कि किस तरह से हमने जो है वो इस फ़न को आगे लेकर चलना है, और अगर हम इस फ़न को आगे लेकर चलना चाहते हैं हमारे अंदर कौन कौन सी खसूसियात जो हैं वो होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरी जो है वीडियोज़ कोशिश करें कि यूट्यूब चैनल के ऊपर देखें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।